लेकिन उन बहन से भी मैं जवाब चाहती हूँ जिनका नाम मर्यादा अम्बेडकर है। मैं सबके सामने बोल रही हूँ क्योंकि मैं कभी गुप चुप के उस तरह से बात नहीं करती। अगर मुझे आपसे जवाब चाहिए तो मैं आपका नाम लूँगी, नाम लेकर ही बात करती हूँ। मर्यादा अम्बेडकर जी हैं, शायद हापुड़ के हैं वो, और उनके पति संदीप बोस जी, जो कह रहे थे परशुराम की जो हॉस्पिटल बनाने के ऊपर बोला था, बहन जी ने बयान दिया था, तब वो कह रहे थे कि इससे अच्छा तो भाजपा ज्वाइन कर लो, तो कर लो। अपना यूट्यूब चैनल सोनू परमेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें हर खबर सबसे पहले पाने के लिए। जय भीम, जय भारत मेरे सभी साथियों को। जय भीम, कैसे हैं सभी लोग? जय भीम आज़ाद परिंदा भाई, जय भीम। चलिए सभी साथियों को जय भीम। आज काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कुछ समाज के अपने ही लोग हैं जो अपने समाज के लोगों की टांग खींचने में लगे हुए हैं। पता नहीं उनको क्या मिल रहा है। आज उस विषय पर थोड़ी चर्चा करने के लिए घर से बाहर ही बैठी हूँ, तो थोड़ी बात की जाए, है ना। थोड़े साथी और जुड़ जाएं जल्दी से, शेयर इनवाइट करते हैं, फिर आप सभी लोगों से बात करते हैं। जय भीम वीरो भाई, जय भीम। बब्बू मां जी जय भीम। एक बार शेयर इनवाइट कर दीजिए, है ना, फिर मैं अपनी बात रखती हूँ, फिर बात करते हैं। यहाँ पर आप कमेंट जो कर रहे हैं उसमें आप जवाब भी दे सकते हैं। जो मैं बात करूँगी आज उस पर अपनी बात ज़रूर रखें, है ना, कि वाकई में मैं सही सोच रही हूँ या सही बोल रही हूँ, है ना। अगर मैं जहाँ पर गलत बोलूँ तो आप लोग बोल भी सकते हैं मुझे, है ना। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों की पोस्ट देखी है अपने समाज के, मैं गैर समाज की बात नहीं करूँगी आज, सिर्फ अपने जो बहुजन समाज है ना उनकी बात करूँगी आज, है ना। बहुत सारे लोगों की मैंने पोस्ट देखी है। जो बहन जी का एक बयान आया था, जो उन्होंने बोला था कि परशुराम का जो हॉस्पिटल, परशुराम के नाम से हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने पोस्ट डाली थी, जो बहुत सारे लोगों ने, अपने समाज के लोगों ने। हालांकि सवर्णों की तो मैंने सवर्णों की कोई ऐसी पोस्ट नहीं देखी या उन्होंने कोई ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, ठीक है। लेकिन हमारे लोगों ने सबसे ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया, सबसे ज़्यादा। आखिर क्यों? अगर राजनीति सत्य, अहिंसा, ईमानदारी से होती, ठीक है, तो बाबा साहब सबसे पहले इलेक्शन जीतते, क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे, ठीक है। उस टाइम पर बाबा साहब क्यों नहीं इलेक्शन जीते, बताएंगे कोई? जितने भाई बंधु मुझे सुन रहे हैं, बाबा साहब क्यों नहीं जीते? आप लोग तो समझदार है ना। उस पर बहुत सारे लोगों ने पोस्ट की, चलो कोई बात नहीं, अवॉइड किया मैंने। अभी एक सर हैं बुलंदशहर के, उनकी मैंने पोस्ट देखी, तो उन्होंने भी बहन जी को ही सीधा टारगेट किया हुआ था। मैंने वहाँ पर उनसे भी पूछा, और वहाँ पर जितने लोगों ने कमेंट किया था ना बसपा पर और बहन जी पर, मैंने सबसे एक सवाल किया कि आप लोग के घर की महिलाएं क्या कर रही हैं? किसी एक का भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। उनके घर की महिलाएं क्या कर रही हैं, वो समाज में निकल के क्यों नहीं आ रही हैं? तो किसी के पास जवाब नहीं था। मतलब जो बढ़ रहा है उसकी टांग खींचते रहो, उसको पीछे ढकेलते रहो, उसका साथ मत दो। और एक नई मिशनरी आई हैं, आप सब लोग भी जानते हैं, आज मैं उनके ऊपर बात करने वाली हूँ, ठीक है। मेरी लड़ाई नहीं है, मैं पहले बता दूँ, किसी से भी मेरी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। लेकिन उन बहन से भी मैं जवाब चाहती हूँ जिनका नाम मर्यादा अम्बेडकर है। मैं सबके सामने बोल रही हूँ क्योंकि मैं कभी गुप चुप के उस तरह से बात नहीं करती। अगर मुझे आपसे जवाब चाहिए तो मैं आपका नाम लूँगी, नाम लेकर ही बात करती हूँ। मर्यादा अम्बेडकर जी हैं, शायद हापुड़ के हैं वो, और उनके पति संदीप बोस जी,
जो कह रहे थे परशुराम की जो हॉस्पिटल बनाने के ऊपर बोला था, बहन जी ने बयान दिया था, तब वो कह रहे थे कि इससे अच्छा तो भाजपा ज्वाइन कर लो। तो कर लो, आपको किसने रोका भाई? आप भाजपा ज्वाइन कल करते हो तो आज कर लो ना। और क्या भला कर लोगे आप भाजपा ज्वाइन करके, ज़रा मुझे भी बताना। जो आप बात कर रहे हो, आपका कमेंट स्क्रीनशॉट है मेरे पास। और वो मर्यादा अम्बेडकर जी, बहन जी, मैं बहुत रिस्पेक्ट से आज बात कर रही हूँ। मुझे बोलना नहीं चाहिए अपने समाज की महिलाओं के ऊपर, लेकिन बोलना पड़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने जिस भाषा शैली का यूज किया है, और वो अपने आप को बौद्धिस्ट बताती हैं और कि मैं बौद्धिस्ट हूँ। अच्छी वाली बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे समाज की लड़कियाँ घर से बाहर निकल रही हैं, फाइट कर रही हैं, बौद्धिस्ट बन रही हैं या नास्तिक बन रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छी वाली बात है। आप एसपी की बात करते हो, चंद्रशेखर की बात करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियसली आप एसपी ज्वाइन करो, उसको आगे बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ बसपा की बुराई करके आगे बढ़ने का कौन सा तरीका है? ये कौन सा लॉजिक होता है? मेरे ये समझ में नहीं आया आज तक। टारगेट करने के लिए अपोजिट हैं पार्टियां हमारे पास, जो अपोजिट पार्टियां हैं वो हैं टारगेट करने के लिए। आप उनकी नीतियों का व्याख्यान कीजिए ना, उनके नेताओं का व्याख्यान कीजिए ना। आपको सिर्फ बहन जी टारगेट करने के लिए क्यों दिखती हैं? ये बात मेरे समझ में नहीं आई। और मर्यादा अम्बेडकर जी, एक बात बताइए, आपने क्या लिखा था कि अगर बुआ जी मर गई, बहन आपके अंदर शर्म है नहीं है थोड़ी बहुत? अगर आपकी फैमिली के बारे में इस तरह से कोई बोले जो आपने टारगेट किया, ठीक है ना, आप उसकी सफाई भी दे सकती हो कि नहीं मैंने उनके ऊपर नहीं बोला, लेकिन मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। आपने जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट से बोला हो बहन मायावती के ऊपर, आज जो आप बोल रही हो ना, वो बहन मायावती की बदौलती बोल रही हो उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, किसी की बदौलत नहीं बोल रही हो। चंद्रशेखर भी अब बहन जी की बदौलत ही यहाँ तक पहुँचा है, चंद्रशेखर भी, ठीक है ना। नहीं तो लोगों की औकात नहीं थी बोलने की उत्तर प्रदेश में। जो आज संगठन बन रहे हैं और नई नई पार्टियाँ बन रही हैं, जब बहन जी की बसपा पार्टी थी ऑलरेडी, जब वामसेप संगठन है, बीबीएफ है, तो फिर क्या जरूरत थी नए संगठन बनाने की? मेरे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और नई नई पार्टियां बन रही हैं। 15 मार्च को मान्यवर साहब का बर्थडे था। बर्थडे पर जब उनकी ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी बनी हुई है, तो नई पार्टी का गिफ्ट देने के लिए किसने बोला था भाई? अभी इस बात का भी जवाब नहीं होगा किसी के पास। अभी भक्त लोग आएंगे और यहाँ पर आकर व्याख्यान करेंगे। कर लो, डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, ठीक है। और ये मर्यादा अम्बेडकर, तुम भी सुन लो बहन, तुम राजनीति करो और शौक से करो और खूब करो, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहन मायावती को अपशब्द मत बोलना। आई वार्न यू, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ठीक है। हापुड़ इंडिया में है, लंदन में नहीं है। मैं आपके घर आकर भी समझा सकती हूँ, मेरी कोई फाइट नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस तरह की आपकी जो वल्गर वाइल्ड लैंग्वेज है ना, वो निकालना बंद करो, जो ट्विटर पर आप ट्वीट खेल रही हो, ठीक है। नेता बनना है, अपने दम पर बनो, अपने संघर्ष पर बनो। दम है तो घर से बाहर निकलो, ठीक है, सब कुछ त्याग कर। आप बौद्धिस्ट हो, ठीक है ना। बौद्धिस्ट का मतलब क्या होता है? प्यार, करुणा, भावना, ठीक है ना, मित्रता, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है बुद्धिज्म के बारे में, लेकिन बता दूँ, ये आपके अंदर ये चिड़चिड़ापन, ये जो आपके अंदर से क्रूरता जो है, जो आपकी घटिया सी लैंग्वेज है जो आप बोलती हो बहन जी के बारे में, बहन कुमारी मायावती के बारे में, जिसको अपोजिशन वाले नहीं बोल पाते हैं। और आप कल की पैदा हुई लड़की, जब आप पैदा भी नहीं हुई थी ना बहन, तब जी से संघर्ष कर रही हैं बहन जी, तब से, ठीक है। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन बहुत हो गया, बर्दाश्त की सारी हदें आपने पार कर दी। इतनी आपकी घटिया लैंग्वेज है, भाषा शैली। स्क्रीनशॉट डालूंगी मैं यहाँ पर। अभी तक मैं कुछ बोलने, और आपने क्या बोला था, दिल्ली वाले, अब बरनौल भिजवा रही थी दिल्ली वालों के लिए। बहन जी आप अपना एड्रेस तो हम आपके घर आ जाते हैं, ठीक है, आपके घर आ जाते हैं, मैं आ जाती हूँ, पूनम जी आ जाएंगी, रजनी जी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे। देखते हो कितना बरनौल लगाने वाली हो, लगा कर दिखाना ज़रा बरनौल कैसे लगाते हैं दिल्ली वालों के। दिल्ली वाली हूँ। और बताओ, मतलब दिमाग है या बिल्कुल खाली है? अरे आपको आगे बढ़ना है, आप एएसपी का झंडा लो, चंद्रशेखर रावण का झंडा लो और खूब सब जगह लहराओ और काम करो आप। मैं आपके साथ हूँ, सच में। मेरी बहनें संघर्ष करेंगी, मैं सब बहनों के साथ में हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। लेकिन ये क्या तरीका हुआ? बहन जी की उम्र पता है कितनी है?
और कितना वो संघर्ष कर चुकी हैं। इतनी गलत लैंग्वेज मैंने सच में किसी मनुवादी की नहीं देखी है जितनी इस लड़की की देखी है यार। हद है बिल्कुल। सबको उल्टा सीधा बोले जा रही है। क्या फॉलोवर क्या होता है यार? क्या होता है फॉलोवर? जब आप अच्छे काम करोगे ना तो दुनिया आपको फॉलो करेगी, दुनिया आपकी तारीफ करेगी, समाज के लिए काम करोगे। आपके पति का क्या योगदान है समाज में? आपने बहन जी पर तो उठा के कटाक्ष कर दिया। आप जो शादी भी आज आपने की है ना, वो बहन जी की बदौलत है। बहन जी ने सिर्फ इसलिए शादी नहीं की ताकि आप लोग शादी कर पाओ, ठीक है। बहन जी का क्या योगदान है समाज में? बहन जी चाहती शादी करती, घर बसाती, ठीक है ना। ये 4 बार जो सीएम बनी है ना, जो आयरन लेडी बनी है ना, वो आप लोगों के लिए बनी है। सीख लो, कुछ सीख उस महान लेडी से जो 21 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था आप लोगों के लिए, जिन्हें शादी नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए, आप लोगों के लिए। मान्यवर साहब से सीख लो संघर्ष क्या होता है। मान्यवर साहब भी अगर आपकी तरह सबको क्रिटिसाइज करते रहते ना, सबके बारे में अपशब्द बोलते रहते ना, फिर तो हो गया काम, बन जाती है हमारी सरकार। राजनीति का भी राह नहीं आता आपको, ठीक है, लेकिन आपसे बकवास करवा लो। बुद्धिज्म का मतलब अगर ये होता है कि हाँ लोगों को जज करना, अपने महापुरुषों को जज करना, तो मैं ऐसे बुद्धिज्म को बिल्कुल फॉलो करना पसंद नहीं करूँगी सीरियसली। अगर ये चीज़ें हैं कि अपनों से बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना, उनकी रिस्पेक्ट ना करना, उनके बारे में और गलत बातें करना, अगर ये है बुद्धिज्म तो आई डोंट लाइक, आई हेट बुद्धिज्म सीरियसली। अगर इसे बुद्धिज्म कहते हैं तो आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति कीजिए ना, आप संघर्ष कीजिए ना, घर से निकलिए ना। किसने मना किया है? किसने आपका हाथ पकड़ के रखा है? किसने मना किया हो तो बताओ। बरनौल भिजवा रही हो, बहन मायावती को उनके बारे में लिख रही हो कि अगर बुआ जी मर गई तो उनके भतीजे भतीजियों का क्या होगा। इतना घटिया, इतना गंदा आप कैसे बोल सकती हो, कैसे सोच सकती हो? क्या बुद्धिज्म से आपने यही सीखा है बुद्धिज्म से, या आपकी फैमिली ने यही आपको शिक्षा दी है? इसी तरह के कटाक्ष हम भी करते हैं, तर्क हम भी करते हैं, अपने से अपोजिट पार्टियों पर करते हैं, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज मैंने आज तक नहीं बोली। मैंने आज तक सोनिया गांधी पर, कभी मोदी पर, या किसी भी मतलब किसी पर भी इस तरह की लैंग्वेज कभी नहीं बोली। विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, हम मानते हैं विरोध करते हैं, हम बसपाई हैं, लेकिन इस तरह के ये विरोध कौन सा हुआ? फिर तुम तो अपने समाज की हो, गैर समाज की नहीं हो। पहुंचा देना ज़रा बहन मर्यादा मेडकर तक मेरा ये वीडियो, ठीक है। चाहे तो वो दिल्ली में आकर मेरे घर पे भी मिल सकती हैं, स्पेशल इनवाइट कर रही हूँ। जो उन्हें बरनौल लगाने वाली बात बोली है, दिल्ली वाले हैं, आओ, जिसमें दमो बरनौल लगा के दिखाओ, ठीक है। डरती नहीं हूँ मैं, वो भी इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा शैली। भाई बात फटकार की नहीं है, बात इनकी लैंग्वेज की है। ये अपना कोई भी पार्टी ज्वाइन करें या कोई भी संगठन चलाएं, मुझे कतई प्रॉब्लम नहीं है। अब समाज में काम कर रहे हो, हमारी इतनी सारी बहनें काम कर रही हैं, हमारे इतने सारे भाई काम कर रहे हैं समाज में। मैंने किसी को आज अपशब्द बोला हो तो बता दो, किसी को अपशब्द नहीं बोलती हूँ जब तक कि वो इंसान नहीं बोलता है, और मेरा सिर्फ तर्क तक ही होता है। अगर कोई जैसा बोलेगा मैं वैसा ही जवाब देती हूँ, लेकिन इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ना समाज में रहकर, जिस तरह की बात वो कर रही हैं। आप कोई सी पार्टी ज्वाइन करो यार, किसी का भी प्रचार करो, भाजपा का करो, कांग्रेस का करो, आम आदमी का करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहन मायावती को अगर बोलोगी तो जवाब बहुत अच्छे वाला मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे वाला जवाब दूंगी मैं। पहले उनके इतना संघर्ष करो, फिर बाद में बात करना। और जितने भी लोग हैं ना ये अपोजिट वाले, इनको भी बता दूं, अभी भी टाइम है भैया, एक हो जाओ, अभी भी टाइम है, ठीक है। बाद में हाथ पीटने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बाद में हाथ पीटते रहना, चाहे वो वामन मेश्राम जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, ठीक है ना, जितने चाहे वो विजय मानकर हो। वक्त रहते एक हो जाओ, अभी भी टाइम है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, ठीक है। ये जब तक तुम बटे रहोगे ना, तब तक कभी सत्ता में नहीं आ सकते, और जब तक सत्ता में नहीं आओगे तब तक तुम्हारा ऐसे ही शोषण होता रहेगा। आपको तो पता ही है सारी चीज़ें जो प्राइवेट की जा रही हैं, सरकारी सारी चीज़ें, ठीक है। आरक्षण क्या रह गया? आरक्षण जब नौकरी प्राइवेट होगी, प्राइवेट नौकरी पर कौन सा आरक्षण मिलता है? सारा कुछ तुम लोग की कमज़ोरियों की वजह से आज ये लोग इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कमज़ोरी अपने आप बना रखी हैं आप लोगों ने। इसलिए वक्त रहते एक हो जाओ, आपस में फूट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा।
और कोई बेनिफिट हो तो मुझे भी बता देना। और इस लड़की को थोड़ा समझा दो, जो भी ये मर्यादा बेड़कर हैं, ठीक है ना, ये अपना बुद्धिज्म का प्रचार करें, चाहे अपनी पार्टी का प्रचार करें, चाहे अपने संगठन का प्रचार करें। बहन जी के ऊपर ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी को उनके ज्ञान की ज़रूरत है। और कटाक्ष करने का अगर इतना ही ज़्यादा वो है, ठीक है ना, तो मुझसे आकर मिल लो, पूनम मेडिकल से आकर दिल्ली में मिल लो, जो बर्नौल लगा रही हो, ठीक है। देखते हैं तुम कितना बर्नौल लगाने वाली हो। इतनी स्टूपिड लैंग्वेज यार, हद है। मैं तो मतलब पोस्ट पढ़ के ही हैरान हो गई सच में, वाकई में, मतलब हद हो गई बिल्कुल। मतलब माइंडलेस, बिल्कुल ही माइंड दिमाग ही नहीं है। मतलब उस लड़की को ये नहीं पता कि बहन जी ने हमारे लिए क्या क्या किया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आज उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ का जो नाम है ना, वो बहन मायावती की वजह से है। नोएडा का जो नाम है ना, बहन मायावती की वजह से है, ठीक है ना। और जिन गौतम बुद्ध को तुम पूछती हो, मानती हो ना, जो बुद्धिज्म को तुमने अपनाया है, ठीक है ना, उनके लिए गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी किसने बनाई है बताओ? नोएडा में नहीं पता होगा, रहती तो तुम हापुड़ में हो, पता होना चाहिए, पहले पता तो